बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आज हम बात करेंगे नेज़ल पोलिप पे, या जिसे नाक के गुदूद का बढ़ जाना कहते हैं। ये बीमारी कैसे लगती है और इसकी वजूहात क्या हैं और इसका इलाज कैसे हो सकता है। सबसे पहले तो हम बात करेंगे कि नेज़ल पोलिप है क्या चीज़। तो दोस्तों, नाक के अंदर टर्बिनेट्स, साइनसेस या लुआबदार झिल्लियों में जब एलर्जी, फंगल इन्फेक्शन या दायमी नज़ले की वजह से सोजश पैदा होती है तो उसे नाक के गुदूद बढ़ जाते हैं, जिसे नेज़ल पोलिप या नाक के गुदूद का बढ़ जाना कहा जाता है। इसकी वजूहात क्या हो सकती हैं? इसमें एलर्जी, दायमी नज़ला, फंगल इन्फेक्शन, दमा या फिर ये मोरूसी भी हो सकती है और साइनोसाइटिस भी इसकी वजूहात में शामिल है। इसकी पेचीदगियों का हम तज़किरा करते हैं कि इसमें नाक बंद होने की वजह से सांस लेने में दुश्वारी महसूस होती है, या फिर गुदूद बढ़कर आँखों को नुकसान भी पहुंचा सकते हैं। दिल पर भी इसका असर हो सकता है और आँखों की नज़र भी इससे मुतासर हो जाती है। नेज़ल पोलिप की इलामात में नाक का बंद रहना, नींद के दौरान खराटे लेना, सर में मुस्तकिल शदीद दर्द, थकन, गले के गुदूद का बढ़ जाना, ज़रा सी मुशक्क़त या तेज़ चलने से सांस फूलने लग जाती है, सर में दर्द रहता है और सर पे बोझ भी रहता है जो अक्सर झुकने की वजह से बढ़ जाता है। यादाश्त की कमज़ोरी और दायमी नज़ले से अक्सर मरीज़ों के बाल भी सफ़ेद हो जाते हैं। मरीज़ के मिजाज में गुस्से का अंसर नुमाया पाया जाता है और सूंघने की हिस्स कमज़ोर हो जाती है, या मरीज़ को खुशबू और बदबू का एहसास नहीं रहता, ख़त्म हो जाता है। बदलते मौसम या खुशबू से छींकें आती हैं। इसके इलाज के लिए हम चंद होम्योपैथी अद्वियात का ज़िक्र करते हैं। सबसे पहले एक मशहूर दवा है जिसको एग्रोफिस कहते हैं। एग्रोफिस की इलामात में मरीज़ के नाक के गुदूद बड़े हुए होते हैं, जिसमें नाक मुकम्मल तौर पे बंद होती है और साथ गले के गुदूद भी बढ़ जाते हैं, आवाज़ बैठ जाती है और मरीज़ ज़रा सी ठंडी हवा या ठंडे मशरूबात से उसके गले में दर्द शुरू हो जाता है और नज़ला शुरू हो जाता है। इसके बाद दूसरी दवा का हम जिक्र करते हैं जिसे कहते हैं एलेम्सिपा। एलेम्सिपा में नाक के गुदूद बढ़ जाते हैं और नाक से खराशदार पानी का इखराज होता है, जिससे अक्सर आप मरीज़ों में देखेंगे तो उनकी नाक खराशदार पानी से ज़ख्मी हुई होगी। इसमें सर दर्द भी रहता है, छींकें आती हैं और म्यूकस मेम्ब्रेन में सोजिश हो जाती है। एलेम्सिपा का मरीज़ गर्म कमरे में बीमारी के अंदर शिद्दत महसूस करता है। एक और दवा जिसे अमोनियम कार्ब कहते हैं, इसमें नाक रात को बंद हो जाती है। अक्सर सांस बंद होने की वजह से मरीज़ उठकर बैठ जाता है और इसके साथ ज़ुकाम भी होता है और खुश्क खांसी का ज़ोर रहता है। दोस्तों, एक मशहूर दवा लेमना माइनर, ये नाक के अमराज में या बढ़े हुए गुदूद में बहुत ही बेहतरीन और मशहूर दवा है। ये दवा नाक के बढ़े हुए गुदूद के साथ साथ सांस के बंद होने में मुफीद है और सूंघने की हिस्स अगर ख़त्म हो जाए या कम हो जाए तो ये एक बेहतरीन दवा है। और नमी वाली जगहों में मरीज़
تکلیف محسوس کرتا ہے۔ اس کے بعد ایک اور بڑی بہترین دوا ہے جسے ٹیوکریم کہتے ہیں۔ اس میں بھی ناک کے غدود بڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ خاص طور پر مریض جب دائیں کروٹ لیٹتا ہے تو دائیں نتنا جو ہے وہ بند ہو جاتا ہے، بائیں والا کھل جاتا ہے۔ مطلب جس سائڈ پہ مریض لیٹتا ہے وہ والی سائڈ بند ہو جاتی ہے۔ یہ اس کی ایک عام علامت ہے، اور یہ ناک کے غدود کی پرانی سوزش میں بھی ایک بہترین دوا ہے۔ اس کے بعد ایک اور دوا کا ہم ذکر کرتے ہیں جسے سنگونیریا کہتے ہیں۔ سنگونیریا خاص کر دائیں طرف کی دوا ہے۔ اس میں دائیں طرف کے نتنے یا دائیں طرف کی جو ناک کے غدود ہے وہ بڑے ہوئے ہوتے ہیں، اور ناک سے جلندار پانی، زرد رنگ کا یا خون آلود بلغم کا اخراج ہوتا ہے۔ ایک اور دوا جسے کلکیریا کارب کہتے ہیں، اس دوا کی علامات میں اکثر مریض کے بائیں طرف، ناک کے بائیں طرف کے غدود بڑے ہوئے ہوتے ہیں اور زرد رنگ کا بلغم جو ہے وہ خارج ہوتا ہے۔ صبح کے وقت چھینکیں مریض کو زیادہ آتی ہیں۔ ایک اور دوا جسے کالی بائکروم کہتے ہیں، کالی بائکروم کی علامات میں اگر ہم دیکھیں تو حلق میں بلغم گرتا ہے جسے پوسٹ نیزل ڈرپنگ کہتے ہیں، اور ناک کی جڑ میں دباؤ کا احساس، صبح کے وقت چھینکیں آتی ہیں، سائنوسائٹس کی وجہ سے ناک بند رہتی ہے۔ ایک آخری دوا جسے فاسفورس کہتے ہیں، فاسفورس ان مریضوں کی دوا ہے جن کو سردی کا احساس زیادہ رہتا ہے، سردی سے یہ سینسٹیو ہوتے ہیں، یہ ان کے لیے ایک اچھی دوا ہے۔ اور نیزل پولیپ یا ناک کے غدود کے بڑھ جانے کے ساتھ ساتھ ان کو نکسیر کی شکایت بھی رہتی ہے، زکام نزلہ رہتا ہے ان کو، اور جس کے ساتھ سر درد، اور صبح کے وقت خاص طور پر مریض کی ناک بند ہو جاتی ہے۔ تو یہ چند چیدہ ادویات کا آپ کے سامنے ذکر کیا گیا۔ اس کے علاوہ بھی بہت ساری دوائیں ہیں جو کہ آپ کا فزیشین بہترین دوا کا آپ کے لیے انتخاب کر سکتا ہے۔